सबसे सस्ती और सबसे महंगी आईपीएल टिकट में क्या डिफरेंस है। मेरे 6 टीममेट्स आईपीएल मैचेस देखने गए दिल्ली, कोलकाता और बेंगलुरु। 6 में से 3 लोग सबसे सस्ती टिकट ले गए और बचे हुए 3 सबसे महंगी। हम इन स्टेडियम्स में सब चीज कंपेयर करना चाहते थे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हम हर टिकट के लिए 5 चीजें कंपेयर करेंगे। टिकट बुकिंग एक्सपीरियंस, Finally, so the ticket is here. सीट और व्यू, यहाँ पर सीट्स आर काइंड एवरेज। व्यू अच्छा है लेकिन होपफुली लोग खाली कर देंगे बाद में। खाना, Okay, I don't have a sweet tooth, but gulab jamun, ulala. टॉयलेट्स की हालत तो वॉशरूम एक्सपीरियंस थोड़ा बेटर है एक्चुअली। बहुत ही ज्यादा गंदा वॉशरूम। और सबसे इम्पोर्टेंट वाइब्स कैसी होती हैं। और इन सारी चीज़ों के लिए हम रेटिंग देंगे आउट ऑफ 5। कुछ लोगों को बॉक्स सीट विद लाउंज एक्सेस मिली, It was crazy. वहीं दूसरों को बेचारों को कंक्रीट पर बैठना पड़ा। सामने जो लोग बैठे हैं ये कोई सीट पे नहीं बैठे, ये नीचे फ्लोर पे बैठे हैं। तो आइए कवर करते हैं आईपीएल का 1000 रुपए एक्सपीरियंस से लेकर 1 लाख रुपए का एक्सपीरियंस। सबसे पहले जानते कि सेटअप क्या है। सेटअप यह है कि मेरे 6 टीम मेंबर्स को मैंने 2 भागों में डिवाइड किया है। लड़कियों को सबसे एक्सपेंसिव टिकट मिलेगी और लड़कों को सबसे सस्ती, और उनको अपना एक्सपीरियंस दिखाना है उस मैच का। ये जेंडर डिवाइड क्यों? #मेंस राइट्स। नहीं यार, आई थिंक आप रियलाइज करोगे कि मैंने ये डिसीजन क्यों लिया। आप भी जानते हो कि सिविक सेंस कैसा होता है, और मैं नहीं चाहता था कि मैं एक फीमेल टीम मेंबर को भेजूँ 700 रुपए की टिकट में एंड समथिंग बैड हैपेंस। लड़के के साथ हो जाए कोई बात नहीं, चलेगा। बट एनीवे, लेट्स कम बैक टू द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं टिकट बुकिंग एक्सपीरियंस की आरसीबी वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के मैच के लिए, जो अटेंड किया अंतरा और अमेन। पर स्टार्टिंग में ही प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि आरसीबी की टिकट्स आप बस ऑफिशियल वेबसाइट से ही खरीद सकते हो, किसी थर्ड पार्टी वेंडर से नहीं, जैसे पेटीएम हो गया या फिर डिस्ट्रिक्ट। मेरा ऑब्जेक्टिव था सबसे महंगी टिकट खरीदना, पर भाई ये टिकट्स ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल ही नहीं है। हमें एक ट्रैवल एजेंसी के पास जाना पड़ा, और पता है उसने हमें क्या बताया कि 42,000 रुपीज़ की बॉक्स टिकट आपको ब्लैक में मिलेगी 1,09,000 के लिए। अंतरा ने पूछा कि ब्लैक में इतनी एक्सपेंसिव टिकट्स क्यों हैं? तो ट्रैवल ऑपरेटर ने कहा कि आपको ऑनलाइन टिकट्स मिलेंगी ही नहीं, हमारे थ्रू ही ऐसी टिकट्स बेची जाती हैं, क्योंकि सबको पता है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है, इससे कोई भी दाम होगा, चाहे 50,000, 1 लाख या 2 लाख, लोग खरीद ही लेंगे। और उन्होंने पता है एक और बात क्या कही, ये तरकीब बहुत ज़रूरी है टैक्स बचाने के लिए। तो चलो, हमने डिसाइड किया कि हम जीआर विश्वनाथ स्टैंड की 1,09,000 रुपये की टिकट खरीदेंगे। पर जैसे ही हमने डिसाइड किया वो टिकट बिक गई। फिर हमने कहा ठीक है, सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव वाली दे दो, वो भी बिक गई। तो फाइनली हमें मिली कतर एयरवेज की राहुल द्रविड़ लाउंज टिकट, जिसका ऑफिशियल प्राइस है 27,000 रुपए, पर हमें मिली वो 69,000 रुपीज़ की। क्या डील है भाई। तो अब सबसे महंगी टिकट खरीद ली चिन्नास्वामी स्टेडियम से, अब खरीदेंगे सबसे सस्ती टिकट। तो जो सबसे सस्ती टिकट है 2,300 रुपये की, वो हमने खरीदी ब्लैक में 6,500। तो सबसे सस्ती मिल गई, और जो भी अवेलेबल सबसे महंगी थी वो भी मिल गई। अब हमें टिकट हाथ में लेनी थी, इसलिए मैच के एक दिन पहले अमे और अंतरा राजाजी नगर मेट्रो स्टेशन टिकट लेने गए। उसको बोला है राजाजी नगर के मेट्रो के 10A पे मिल, जहाँ हमें डीलर नहीं मिला, बल्कि डीलर का दोस्त मिला जो ये हमें टिकट देगा। अब देगा या नहीं ये मुझे पता नहीं था, हम तो बस भरोसे पर जा रहे थे। पर फाइनली टिकट मिल गई। फाइनली सो द टिकट इज हियर। अब टिकट बुकिंग एक्सपीरियंस इतना क्रेजी था, इसीलिए लोग कहते हैं कि मैं तो घर से ही देखना चाहता हूँ मैच, पर घर में भी कई रिस्ट्रिक्शंस होती हैं डिपेंडिंग अपॉन योर ब्रॉडकास्ट। और इसीलिए मैं आज के स्पॉन्सर नॉर्ड वीपीएन के बारे में बात करना चाहता हूँ। नॉर्ड वीपीएन के थ्रू आप कई चीजें देख सकते हो जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, जैसे मूवीज या फिर कई डिफरेंट स्पोर्ट्स। ऐसे कई टीवी शोज हैं नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस और HBO में जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। इसे मैं नॉर्ड वीपीएन यूजुअली यूज करता हूँ जब मैं ट्रैवल करता हूँ, क्योंकि मेरी डेस्टिनेशन में वो शोज अवेलेबल नहीं हो सकते जो मैं देखना चाहता हूँ।
एंड दिस इज ऑल्सो गुड फॉर सिक्योरिटी इफ यू वांट टू हाइड योर IP, स्पेशली जब आप पब्लिक वाईफाई यूज कर रहे हो एयरपोर्ट्स, कैफेज या फिर होटल्स में। इफ यू वांट टू चेक आउट NordVPN, गो ऑन nordvpn.com/mohak। आपको 2 साल के प्लान पर मस्त डिस्काउंट मिलेगा और 4 महीने फ्री भी मिलेंगे और 30 डे मनी बैक गारंटी है, तो आप ट्राई करो, अच्छा ना लगे तो कैंसिल कर देना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सो चेक इट आउट। और अब आते हैं वीडियो पे वापस। अब जाते हैं चिन्नास्वामी स्टेडियम से अरुण जेटली स्टेडियम तक, जहां वीना और मोहित दिल्ली कैपिटल्स का मैच देखना चाहते थे KKR के साथ डिस्ट्रिक्ट ऐप के जरिए। पर जैसे ही उन्होंने लॉगिन किया 750 लोग उधर खड़े हुए थे। उनके लिए भी सेम क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे कि भैया सबसे सस्ती और सबसे महंगी टिकट खरीदनी है। पर यार डिस्ट्रिक्ट ऐप पर दोनों नहीं मिली, दोनों सोल्ड आउट हो गई। तो हमें मिली सेकंड चीपेस्ट 1900 की और मिड टियर 7500 की। तो दिल्ली और बेंगलुरु में टिकट खरीदना मुश्किल था, पर ईडन गार्डन्स के लिए कोलकाता में टिकट बुकिंग एक्सपीरियंस एक्चुअली बहुत स्मूथ था। अद्रिजा को एक मिड टियर प्रीमियम टिकट मिल गई बिना ड्रामा के बुक माई शो पर, और सस्ती टिकट आदि को बहुत आराम से मिल गई और प्राइस है बस 900 रुपये। ये सबसे सस्ती टिकट थी तीनों स्टेडियम्स में। अब ईडन गार्डन्स के बाहर ब्लैक में ज़रूर टिकट मिल रही थी, पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब तीनों मैचेस के लिए टिकट्स मिल गई हैं। अंतरा और अमेय जाएंगे चिन्नास्वामी, आदि और अद्रिजा ईडन गार्डन्स और मोहित और वीना अरुण जेटली स्टेडियम। अब बात करते हैं मैच डे की। के पास है। Let's see. चिन्नास्वामी पहुंचना बड़ा आसान था। अमेय ने मेट्रो ली, अंतरा ने ऑटो। स्टेडियम तक पहुंचना आसान था, पर स्टेडियम के अंदर घुसना एक और चैलेंज। बहुत भीड़ है। इतने सारे पुलिस कर्मी थे, पर क्राउड मैनेजमेंट बहुत बेकार। अब अंतरा और अमेय पहली बार क्रिकेट मैच देखने जा रहे थे, तो उनको पता नहीं था कि वो क्या कैरी कर सकते हैं और क्या नहीं। वो बैंक भी अलाउ नहीं कर रहे अंदर। 2 फ़ोन है, एक पावर बैंक है, मेरा वॉलेट है, अभी मैं किधर डाल के जाऊँगी अंदर। एंड उधर लॉकर्स भी नहीं है, दे हैव जस्ट हंग द बैग्स। सिक्योरिटी थोड़ी सी ढीली है यहाँ पे लॉकर रूम में। एक्चुअली लॉकर रूम भी नहीं है, ये कोई तो टेंट डाला है इन्होंने यहाँ पे, एक टेम्परेरी सा। 100 रुपीज़ ओपन लॉकर। हाँ। अपना सामान ड्रॉप करने के बाद दोनों अपने गेट की तरफ चले गए। ये वाले गेट में जाना है 7 में, और यहाँ पे काफ़ी कचरा वचरा है यार, स्मेल भी बहुत गंदी आ रही है। और ये लाइन भी बहुत लंबी है, अब लाइन में रुकना पड़ेगा। इन्होंने मेरी टोटल 4 बार चेकिंग करी है, ठीक है, अंदर जाते वक्त 4 बार चेकिंग तो एयरपोर्ट पे भी नहीं होती। अंतरा की एंट्री सबसे स्मूथ, कुछ वेटिंग की जरूरत नहीं है। माय गेट। रेड कारपेट बिछा दिया उसके लिए। तो ऑब्वियसली भाई 70,000 रुपए दिए हैं, तो रेड कारपेट तो बिछना भी चाहिए। 20 मिनट में पहुंच जाऊंगा। 7:30 बजे की मैच। तो स्टेडियम पहुंच गया हूँ मैं। हमारा गेट नंबर 15 है। मोहित और वीना दोनों की एंट्री बहुत स्मूथ थी, और वीना तो बहुत क्रेजी एक्साइटेड थी क्योंकि उनका पहला क्रिकेट मैच होने वाला था, ये लाइव। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है स्टेडियम में ऐसे मैच देखने का, तो लेट्स सी हाउ इट गोस। मोहित तो अपने टैक्सी ड्राइवर को बताता घूम रहा था कि IPL टिकट लेना कितना मुश्किल है। देखो इसका टिकट लेने के लिए ना, मतलब अभी 3-4 दिन पहले खुला था 1200 से, लेकिन वो जो है ना बहुत जल्दी बिक जाता है। अब मैंने उनको पहले ही डरा दिया था कि कुछ अलाउड नहीं है स्टेडियम के अंदर लेकर जाना, तो ढंग से पैकिंग करना और जल्दी पहुंच जाना ताकि एंट्री में कोई दिक्कत ना हो। दिल्ली गेट नंबर 5 के सामने मेन गेट 17 से मुझे एंट्री करना है, और आप देख सकते हो कि मैं 17 गेट नंबर पे पहुंच चुका हूँ। जगह बड़ी क्राउडेड थी, पर सिक्योरिटी चेक आसान था। बेंगलुरु और दिल्ली के कंपैरिजन से ईडन गार्डन्स में आदि और अद्रिजा का एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ था। अब ईडन कोलकाता में एस्प्लेनाड एरिया में, जो कोलकाता का मानो सबसे बिजी एरिया है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलना बहुत आसान है। और क्योंकि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी और साइन बोर्ड्स हैं, इसे गेट मिलना भी आसान हो जाता है। दोनों आदि और अद्रिजा मिलते हैं गेट 3 पर, जहाँ अद्रिजा की एंट्री होने वाली थी। यही है गेट नंबर 3 का एंट्रेंस, जहाँ से मैं अंदर जाने वाली हूँ। पर आदि का गेट था गेट 11, और बेचारा वो उधर मारा गया। 15 मिनट हो गया, अभी तक गेट नहीं मिला। गेट नंबर 11 का है। 11 ऑपोजिट साइड। अब ये पता चला कि ऑपोजिट साइड में पूरा। गेट नंबर 11 इधर से जा सकते क्या? 30 मिनट तक घूमता रहा वो बेचारा इधर से उधर, पर किसी पुलिस वाले को पता नहीं था कि गेट 11 कहाँ है। आधा घंटा लगा उसको, फिर जाके उसकी एंट्री। पर अभी तो एक्सपीरियंस स्टार्ट हुआ है आदि का। 900 रुपए की टिकट है,
और उसको पहाड़ चढ़ने पड़े अपनी सीट तक पहुंचने के लिए। ये स्टेडियम्स की स्टेयर्स है, अभी मुझे टॉप तक चढ़ना है। सीढ़ियां बेचारा चढ़ता रहा अपनी सीट तक पहुंचने के लिए। सीटिंग की लाइन इतनी पतली थी कि अंदर और बाहर घुसने के लिए दूसरों को धक्का मारना पड़ता था। एंड ये सीट्स कुछ ज़्यादा ही नैरो है। पर बेचारे आदि का व्यू तो एकदम ही बेकार था। वो बोलते कि उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि पिच पर हो क्या रहा है। पीछे गेम चल रही है, बट गेम से ज़्यादा पीछे गंगा देख पा रहे हो। सो सीट्स के लिए आई विल गिव 2.5। अब ऑब्वियस सी बात है कि भाई सबसे सस्ती टिकट मिली है तो थोड़ा तो भुगतना पड़ेगा। 300 रुपए ज्यादा देकर अमे की क्या कहानी है। जो सीट्स भी थी वो कंक्रीट के जो स्टेप्स थे, नॉर्मल स्टेप्स नहीं, थोड़े बड़े स्टेप्स थे, बट उस पर वो डायरेक्टली बोल्टेड थी। बैठना ऐसा नीज अप थोड़ा सा बैठना पड़ रहा था, और प्लास्टिक की सीट्स थी, कोई बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी नहीं। अब सीट्स तो बेकार थी पर अमे का व्यू एकदम क्रेजी। जो मेरा व्यू था वो तो ऑनेस्टली बहुत अच्छा था, क्योंकि पिच के ना एकदम परपेंडिकुलर बैठा था मैं। जो स्क्वायर लेग या पॉइंट पे पॉइंट के साइड जो होता है उधर मैं बैठा था। बोनस तो ये था कि सेकंड इनिंग्स में विराट कोहली एकदम नीचे फील्डिंग कर रहा था। मतलब मैं जिधर बैठा था एकदम ऐसा एकदम नीचे वो कर रहा था फील्ड। कोहली के लिए लोग पागल है। इतना अच्छा से विराट कोहली दिख गया, इसकी वजह से मैं तो 4/5 दूंगा। तो अमे का एक्सपीरियंस बेटर था। क्या ये लॉजिक मोहित के साथ भी अप्लाई होती है? ऑल सेट फॉर द मैच। जब वो वेस्ट स्टैंड के 3rd फ्लोर तक पहुंचा उसको एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिला। भैया सेल के लिए है, फ्री है। थैंक यू सो मच। 3rd फ्लोर पे जा रहा हूँ, पर अभी नीचे मुझे फ्री जर्सी मिला। मुझे लगा ये वो सेल कर रहे हैं, तो मैंने पूछा, उन्होंने बोला नहीं ये फ्री है, टू शो योर सपोर्ट फॉर द टीम, और मुझे फ्लैग्स भी मिला है, तो मैंने दोनों चीज़ ले लिया। और उसकी सीट से एकदम पैनोरामिक व्यू था। वाओ, क्या मस्त लग रहा है। ग्राउंड का व्यू तो क्रेजी था पर स्टेडियम का व्यू एकदम भद्दा। आप देख सकते हैं ऑलरेडी अभी भीड़ भी नहीं हुई है, पर लोगों ने गंद फैलाना शुरू कर दिया है। अब व्यू तो ठीक था पर लोग इतने खड़े हो रहे थे कि देख ही नहीं सकता था बेचारा मोहित। कंफर्टेबल तो नहीं लग रहा बहुत, लेकिन ठीक है, फॉर 3 आवर्स आई गेस। व्यू अच्छा है, लेकिन होपफुली लोग खाली कर देंगे बाद में। और जब वो एक बार सीट पर बैठा उसको रियलाइज हुआ कि भाई बहुत ही बेकार सीट है यार। सीट्स ठीक ठाक कंफर्टेबल है, 3 घंटे के लिए चल जाएगा, पर आई गेस लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए उतना कंफर्टेबल नहीं रहता। पर जब वो एक बार सीट में बैठा उसने कहा कि यार 1900 रुपए में नॉट बैड। मेरा इनिशियल जो रिएक्शन था कि सीट्स अनकंफर्टेबल है, क्योंकि देख के अनकंफर्टेबल लग रहा था, एक्चुअली उतना अनकंफर्टेबल नहीं है। तो ओवरऑल सीट को मैं 3/5 दूंगा। शॉकिंग बात ये थी कि वीना ने 7,500 रुपए खर्चे पर उनका एक्सपीरियंस मोहित से ज्यादा डिफरेंट नहीं था। The view is phenomenal. जैसे कि आप देख सकते हैं इधर ही है ग्राउंड, वी आर सिटिंग राइट हियर। चीयर लीडर्स के पीछे बैठी हुई थी वीना और उसको फुल आईपीएल पैकेज मिला। क्रेजी क्राउड, इतनी एक्साइटमेंट और लोग नाच रहे हैं और गा रहे हैं। व्यू के साथ मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही फुल पैकेज होने वाला है, क्योंकि आई एम वेरी क्लोज टू द पिच। तो इसके लिए मैं 4/5 रेटिंग देना चाहूँगी। और अद्रेजा की 15,000 टिकट में आई थिंक कोई एक अगर हाईलाइट होगा मेरा सीट का तो वो मेरा सीट का व्यू था। इतना सुंदर व्यू था कि मुझे बैठते ही आई वाज शॉक्ड कि इतना सुंदर व्यू, इतना क्लियरली मुझे पिच दिखेगा, ये तो मेरा एक्सपेक्टेशन था ही नहीं। और ऊपर से इतना सुंदर हवा भी चल रहा था कि कोई गर्मी का भी इशू नहीं था। तो व्यू और सीटिंग तो मेरे लिए एकदम ही हाई क्लास था। बट फिर भी मैं रेटिंग 4/5 ही दूंगी, क्योंकि सीट्स थोड़े नैरो थे। बट अदरवाइज शायद वही मेरा हाईलाइट था और इसी वजह से मुझे भी मैच इतना एंजॉय करने को मिला। पर अभी तो एक्सपीरियंस इतना क्रेजी नहीं है। अद्रिजा को 15,000 रुपए की टिकट का एकदम प्रीमियम एक्सपीरियंस मिला। चीयर लीडर्स, रोबोट्स और प्रीति जिंटा को भी देखने को मिला। जहां अद्रिजा बैठी हुई थी उसके पीछे ही ओनर्स बैठते हैं और यूजुअली शाहरुख खान उधर ही होते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली उस दिन शाहरुख खान नहीं आए, नहीं तो अद्रिजा तो पागल ही हो जाती। जो अद्रिजा के साइड में बंदा बैठा हुआ था उसने बोला कि वो केकेआर का फैन नहीं है बल्कि शाहरुख खान का फैन है। पर महारानी की ट्रीटमेंट मिली अंतरा को, जिसकी सीट के लिए मैंने 70,000 रुपए खर्च करे।
लाउंज का एंट्री वे तो एकदम ही क्लासी था। मुझे तो बिल्कुल लगा ही नहीं कि मैं क्रिकेट मैच देखने आई हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा से क्रिकेट फैन से सुना था कि ये स्टेडियम वाला एक्सपीरियंस ना बहुत ही बुरा रहता है, बहुत भीड़ रहती है, बहुत गर्मी भी होती है। लेकिन यहाँ तो मुझे एंट्री पे एक वेट टॉवल भी मिल गया था, जैसे कि मैं एक स्पा में आई हूँ। हर सीट पर एक आरसीबी का फ्लैग और स्कोरबोर्ड था। ऑनेस्टली मेरी सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल थी, यूजुअल प्लास्टिक वाली थी, लेकिन 2 रोज के बीच में ना बहुत सारा गैप था, तो वन कुड इजीली सिट कंफर्टेबली फॉर 2 to 3 hours। लेकिन फिर वही सवाल, क्या 27,000 के टिकट के लिए मेरा एक्सपीरियंस वर्थ था? द स्ट्रेट आंसर इज नो। फर्स्टली सीट्स ठीक ठाक थी और व्यू भी मुझे पिच भी दिख रहा था, पर मैं इतना दूर बैठी थी कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है फील्ड पे। और एंड आई वॉज कम्प्लीटली रिलाइंग ऑन दिस टीवी, जो मेरे एरिया में ना मेरे सामने एक टीवी लगा हुआ था। तो ये दोनों बातों को कंसिडर करके आई वुड गिव माई सीटिंग एंड व्यू 3 stars। आई थिंक BCCI कैन डू बेटर। अब व्यू इतना क्रेजी नहीं था, उसको टीवी पर देखना पड़ता था मैच समझने के लिए, पर एक्साइटमेंट तो बहुत क्रेजी थी। पर कम से कम अंतरा को एसी तो मिल रहा था। तो अब 6 के 6 टीम मेंबर्स अपनी अपनी सीट्स पर बैठ गए। मैच के 1-2 घंटे हो गए, अब सबको लग रही है भूख। सबसे पहले मोहित गया खाना खाने। समोसा कितने के भैया? 50 का एक है, 100 के 2। एक दे दो। सरप्राइज हर चीज़ एक्सपेंसिव और बेकार क्वालिटी की थी। वेजिटेरियन बर्गर 200 रुपये और हर चीज़ पर 20 रुपये का मार्कअप था, जिसकी वजह से कोल्ड ड्रिंक की कॉस्ट भी 100 रुपये थी। कितने का है? 100 रुपये का ये छोटा सा बॉटल कोल्ड ड्रिंक का, थम्स अप। चलो ये तो एक्सपेक्टेड है। मेन प्रॉब्लम थी कि मोहित को पानी नहीं मिल रहा था। कोई फ्री पानी नहीं था, बहुत दूर जाना पड़ता था और उधर भी पानी खरीदना पड़ता था। भैया बिस्लरी का बॉटल कितने का है? अलाउड नहीं है। ग्लास है, वो कितने का है? अब प्यास बुझाने के लिए मोहित ने कोल्ड ड्रिंक तो ले ली, पर डस्टबिन कहीं नहीं मिला। 50 रुपए का समोसा भी खा लिया, पर सबसे बड़ा शौक मोहित को मिला जब वो टॉयलेट गया। वॉशरूम जा रहा है, तो लेट्स सी हाउ द वॉशरूम इज। One eternity later. Oh my God, वॉशरूम ढूंढना ही एक सीन है। कैसा है भैया आपका एक्सपीरियंस अभी तक? फैसिलिटीज वगैरह कैसी लग रही है आपको? फैसिलिटी बढ़िया। इतना घटिया एक्सपीरियंस कि मैं क्या ही बताऊं। God, the washrooms were so dirty. बहुत ही ज़्यादा गंदा वॉशरूम। मैं क्या ही बोलूँ, आपने देख लिया। It was pathetic. बहुत ही गंदा था। और ये टॉयलेट एक्सपीरियंस है देश की राजधानी के क्रिकेट स्टेडियम का, एक ऐसा स्पोर्ट जिस पर देश पागल है। ऑनेस्टली टॉयलेट इतना गंदा है कि मैं नेगेटिव में मार्क्स देना चाहता हूँ, पर सिंस दैट इज नॉट अलाउड, मैं इसको दूंगा 0 out of 5। आदि और अमे का भी ऐसा ही एक्सपीरियंस था। मैं लिटरली मुंह नहीं खोल पा रहा, बाथरूम इतना ज़्यादा स्टिंक कर। और क्योंकि आदि की टिकट सबसे सस्ती थी, कुछ भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं था, पानी भी नहीं, और हर चीज़ ओवर प्राइस थी। यार ऑनेस्टली बताओ तो मोमोज मुझे सही लगी थी, फ्रेश भी था और गर्म भी था। तो फूड्स के लिए आई विल गिव 4 out of 5। बस यही है कि खरीद के खाना पड़ेगा। हमें भी बहुत परेशान हुआ खाने से। मैच के बीच खाने का एक्सेस तो था, वो पीपल रोमिंग जो खाना बेच रहे थे, बट सब कुछ ओवर प्राइस था। 45 के आइसक्रीम वो 100 में बेच रहे थे, 50 का पॉपकॉर्न 200 में बेच रहे थे। ऑप्शंस थे, मतलब सबवे था, वहाँ पे फासोस था, ठीक ठाक ऑप्शंस थे, बट आई वुड से इतने ज़्यादा भी नहीं थे। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें के लिए वापस पानी। एक सेकंड। पानी के लिए तो जैसे जंग ही छिड़ चुकी थी। पूरे स्टैंड के लिए बस एक ही वाटर डिस्पेंसर था और कोई उसको सर्व भी नहीं कर रहा था स्टैंड्स में। पानी के लिए आपको जहाँ आप बैठे हो पूरा आपको नीचे जाके आपको पानी पीना था। और अद्रिजा और अंतरा का क्या, जिन्होंने हजारों रुपए की टिकट्स खरीदी। और ये है वॉशरूम, जो टिकट का प्राइस है वो है 11,000, करीब 15,000 पेमेंट करना पड़ा था हम लोगों को। इस प्राइस के लिए आप जितना नीट एंड क्लीन वॉशरूम एक्सपेक्ट करोगे, ये उतना भी नीट एंड क्लीन नहीं है। कुछ भी सप्लाईज तो मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे। टिश्यूज और सैनिटरी नैपकिन जैसी चीजें नहीं थी टॉयलेट में, और एकदम गंदी स्मेल। भाई हजारों रुपए देकर उसने प्रीमियम टिकट ली है, वॉशरूम के बाहर कपड़े क्यों लटक रहे हैं?
ये है वॉशरूम का एंट्रेंस। ये काफ़ी एक शैबी सी जगह है और यहाँ पे तो हम लोग कुछ कपड़े भी सूखते हुए देख सकते हैं। अब थैंकफुली उसकी टिकट के साथ कॉम्प्लीमेंट्री खाना था, जहां पानी और कोल्ड ड्रिंक्स की अनलिमिटेड सप्लाई थी 7 से 11 बजे तक। बफे का एक्सपीरियंस तो मेरे लिए एकदम स्प्लेंडेड था। इतना सारा खाने का ऑप्शन और इतना टेस्टी खाना, पूरा फुल कोर्स मील था। तो यहाँ पे तो एकदम आंख बंद करके 5 आउट ऑफ 5 बनता है। अब आते हैं हमारी महारानी के एक्सपीरियंस के बारे में, अंतरा, जिन्होंने 70,000 रुपए दिए प्रीमियम लाउंज एक्सेस के लिए। जहाँ मेरी सीट थी ना, वहाँ से उसके साइड में ही ना एक स्टेयरकेस था जो ऊपर वाले लाउंज तक जा रहा था, और वहाँ पे ढेर सारे स्नैक्स थे और ढेरों बेवरेजेस भी थे, इंक्लूडिंग एक बियर काउंटर भी था। बट द बेस्ट पार्ट ऑफ दैट लाउंज वॉज कि एसी फुल ऑन ब्लास्ट पे था, क्योंकि वो दिन बहुत गर्मी थी बैंगलोर में। अनदर इंटरेस्टिंग थिंग दैट कॉट माई आई वॉज, पीछे वाली जो बड़ी वाली वॉल थी, वहाँ पे ना सब प्लेयर्स जो भी आज तक आरसीबी के लिए खेले हैं उनके जर्सीज लगाए हुए थे फ्रेम में डाल के, एंड सब लोग वो जर्सीज के साथ खड़े रह के फोटोज खिंचा रहे थे। विराट कोहली का भी जर्सी था एंड इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। लाउंज से ही वो फील्ड को भी देख सकती थी। वो इतनी खुश थी कि उसने तुरंत वीडियो कॉल किया अमे को, जो बेचारा सस्ती टिकट में बैठा हुआ था। अंतरा फिर दूसरे लाउंज में गई जहाँ मस्त स्नैक्स मिल रहे थे। 7:30 बजे डिनर बुफे खुला। ऑनेस्टली फूड काफ़ी डिसेंट था, बहुत सारे ऑप्शंस थे लाउंज में खाने के लिए जब बुफे ओपन हो गया था। वेज भी था, नॉन वेज भी था। बट द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग पार्ट ऑफ द फूड वाज द मसाला डोसा, क्योंकि बैंगलोर में आके इतना भद्दा मसाला डोसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड ऑल इन ऑल आई थिंक फॉर फूड आई वुड गिव इट 3.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। मसाला डोसा की धज्जियां उड़ाने के बाद अंतरा टॉयलेट देखने गई। ये लाउंज का वॉशरूम है और इट्स स्मेलिंग वेरी गुड। टॉयलेट अंडर कंस्ट्रक्शन जरूर था पर कोई बदबू नहीं थी, और अंतरा का एक्सपीरियंस और अच्छा हो गया उधर की स्टाफ मेंबर से बात करके। तो मुझे वॉशरूम यूज़ करना था, लेकिन मेरे हाथ फुल थे। मेरे पास एक फ़ोन था, एक वॉलेट था और ऊपर से एक आरसीबी का फ्लैग भी था, और वॉशरूम में कुछ रखने की जगह भी नहीं थी। लेकिन वो वॉशरूम के बाहर ना एक लेडी हेल्पर बैठी थी, जिन्होंने ये सब देख के मुझे बोला कि आप जाओ, मैं संभाल लेती हूँ, और मेरे से मेरा एक फ़ोन और आरसीबी का फ्लैग अपने पास रख लिया एंड आई कुड यूज़ द वॉशरूम एंड इट वॉज अ वेरी स्वीट थिंग दैट शी डिड। पर वीना को भाई इतना मज़ा नहीं आया। ये जो कैटेगरी में मैं हूँ, इधर सबको एक फ्री फूड बॉक्स मिलता है, और उसी के साइड में मैंने पहले भी आपको दिखाया था ड्रिंकिंग वाटर है, बट ये थोड़ा बहुत दूर है सीट से। बट देखते हैं कि फूड बॉक्स में क्या क्या है, बट अभी तो फ़िलहाल मैं इसको 3 आउट ऑफ 5 रेटिंग देना चाहूँगी। और वीना ने भी कहा कि वॉशरूम क्लीनलीनेस तो एकदम एवरेज ही थी। तो वॉशरूम एक्सपीरियंस सीम्स टू बी कि थोड़ा बेटर है, एक्चुअली इट्स एक्चुअली क्लीन, और इस चीज़ की उम्मीद बहुत कम रहती है। इट इज़ एवरेज क्लीन बट इट्स क्लीन। अब ये सब तो ठीक था, क्रेजी चीज़ हुई जब वीना को अपनी सीट पर वापस जाना था। एंड क्राउड मैनेजमेंट एक्चुअल में ख़राब है। हाफ टाइम हो गया था तो ऐसा लग रहा था स्टैम्पीड सिचुएशन है यहाँ पर। मनोज चांगला जो अजमेर से आए थे मैच देखने के लिए, उन्होंने तो पूरा मैच खड़े होकर देखा। ये क्राउड मैनेजमेंट प्रॉपर है, सीट अवेलेबल नहीं हो पा रही है। जो जिनके टिकट थे वो ऑलरेडी क्राउड बैठ चुके हैं, तो उस सीट पे हमारा बैठना नहीं हो पा रहा, हम खड़े होकर देख रहे हैं। ये बात तो छोड़ो, जो वीना का खाने का डब्बा था ना, वो भी जमीन पर पड़ा हुआ था। और जब क्लियर हो रहा था कि दिल्ली हार रही है, तो एटमॉस्फेयर एकदम ही बेकार हो गया। हाफ टाइम के बाद जैसे कि पूरा का पूरा वाइब बदल गया है इस एरिया का, और लोग बदल गए हैं। जो लोग हाफ टाइम से पहले मेरे आजू बाजू बैठे थे वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, और जो अभी नई क्राउड है वो सीट पे खड़ी हो रही है। रेसिस्ट कमेंट्स भी सुनाई पड़ रहा है कि चिल्ला रहा है, चाचा बना लिया ये चाचा। तो ओवरऑल वाइब बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है हाफ टाइम के बाद, और इसीलिए 2.5 हो गया है वाइब का रेटिंग 5 में से। लोग जल्दी निकलने लग गए और स्टेडियम कचरे का डब्बा बन गया। और ये ना बस वीना का एक्सपीरियंस नहीं था, मोहित ने भी यही चीज के बारे में कंप्लेन करी। यार एक चीज जो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है मैच देखते वक्त, वो है लैक ऑफ सिविक सेंस। लोग जो सीट्स पे बेवरेजेस लेते हैं, स्नैक्स लेते हैं, उधर ही फेंक देते हैं।
हर जगह डस्टबिन रखा हुआ है यार, जाकर डस्टबिन में फेंक दिया करो। बहुत ही अनोइंग है ये चीज। अब कूड़े की बात पर तो दोनों मोहित और वीना अग्री करते हैं, पर मोहित ने कहा एक चीज जो मुझे मैच देखते वक्त फील हुई है आज, वो ये है कि बहुत ही पैशनेट होम क्राउड नहीं है। स्पोर्ट्स स्टेडियम्स में ना यूजुअली होम क्राउड्स बहुत ही डाई हार्ड और पैशनेट टाइप के होते हैं, पर यहाँ पे बहुत ही मिक्स क्राउड है। आप मेरे स्टैंड में भी देखो, बहुत सारे केकेआर के फैंस हैं, और जैसे केकेआर अगर चौके छक्के मार रही है तो सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। दिल्ली में भी वैसे ही हो रहा है, तो इट डजंट फील फियर्सली कम्पिटिटिव। जो वाइब है ना वो बहुत कम्पिटिटिव स्पोर्टी वाला वाइब नहीं है, थोड़ा सा मतलब मेले के जैसा है, फेस्टिवल के जैसा है। लोग सेल्फी ले रहे हैं, डांस कर रहे हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है, लोग एंजॉय कर रहे हैं और मैं भी एंजॉय करने के लिए आया हूँ। मोहित के लिए क्लियर था कि दिल्ली में ना ऐसा नहीं था कि लोग एकदम बायस हैं दिल्ली के लिए, वो बस मजा करने आए। ये देखो कितना फनी है, ये भैया जो मेरे साथ में पीछे बैठे हुए हैं, इन्होंने पूरे मैच में दिल्ली को सपोर्ट किया है, दिल्ली की जर्सी पहन रहे थे, पर अभी जैसे जैसे दिल्ली हार रही है इन्होंने अपना जर्सी निकाल दिया है और अब ये केकेआर को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसा ही है, यही मैं बोल रहा था कि लोग ऐसे बहुत हार्डकोर सपोर्टर्स नहीं है, मस्ती करने के लिए आए हैं, मस्ती कर रहे हैं, व्हिच इज ग्रेट। उन्होंने एक बाप बेटे कमल और देव से भी बात करी। जो लोग टीवी पे देखेंगे इस वीडियो को, तो क्या आप बोलोगे कि स्टेडियम में आना चाहिए देखने के लिए? वर्थ है, वर्थ है। एक्सपीरियंस तो लेना चाहिए। आपको अलग चीज़ है कि लाइफ में 10 बार लोग एक बार रखते थे, इस तरह का एक्सपीरियंस लेना चाहिए। पर बेंगलुरु में कोई अनबायस क्राउड नहीं थी। स्टार्ट से ही वाइब क्लियर थी, क्राउड किसकी तरफ है। सेकंड इनिंग्स में तो बस राजस्थान रॉयल्स को फुल ऑन रोस्ट कर दिया जा रहा था। अब अंतरा कोई क्रेजी क्रिकेट फैन नहीं है, पर एक चीज समझ गई, बेंगलोर में जो आरसीबी के लिए क्रेज है ना, वो कोई मजाक नहीं है भाई। पर जो एक्सपीरियंस था वो बहुत एनर्जेटिक था। It was crazy. हर चौके और छक्के से क्राउड चुप हो जाती और हर विकेट के बाद क्राउड पागल हो जाती। सेकेंड इनिंग्स में ऐसा लग रहा था कि राजस्थान वाले जीत जाएंगे, बट एंड में आरसीबी जीत रही थी मैच, और लास्ट में एकदम एक बॉल में 13 रन चाहिए थे, सब एकदम शांत हो गए, जस्ट वेटिंग फॉर आरसीबी टू विन द मैच। और ऐसे ही एक्सपीरियंस कोलकाता में भी देखने को मिला। केकेआर के फैंस खूब एंजॉय कर रहे थे इस एक्सपीरियंस को, चाहे पंजाब छक्के चौके मारा था। पर भाई कचरा एक ऐसी चीज है जो हम सभी को यूनाइट करता है। वो देख रहा है। जब मैच खत्म हो गया तो लोग एग्जिट की तरफ चले गए। अब अमे और अंतरा के लिए एग्जिट स्मूथ थी। कम्यूट तो बहुत ईजी था, मतलब कबन पार्क मेट्रो स्टेशन के जस्ट बगल में पड़ता है ये चिन्नस्वामी। वैसे मेट्रो तो 11 o'clock को या 11:30 तक बंद हो जाती है, बट सिर्फ स्पेशली मैच के लिए इन्होंने लेट नाइट 12:30 तक एक मेट्रो रखी। मोहित ने कहा कि दिल्ली में एग्जिट एक्चुअली थोड़ी अनकंफर्टेबल थी। दिल्ली में एग्जिट्स डिसेबल फ्रेंडली नहीं थी। एक डिसेबल आदमी को 3 माले नीचे जाने पड़े अपने आप। आदि और अद्रिजा के लिए बेचारों के लिए एक स्पॉइल स्पॉट हो गया क्योंकि बारिश होने लग गई, इसलिए मैच जल्दी खत्म हो गया। बारिश की वजह से सब लोग अभी अंदर आ रहे हैं। प्रीमियम एग्जिट तो एकदम स्मूथ थी, पर आदि जो सस्ती टिकट में आया था बेचारे, उसके लिए एग्जिट बहुत ही बेकार थी और 30 मिनट के लिए उन्होंने लोगों को रोक दिया। इनफैक्ट आदि ने कहा कई महिलाएं अनसेफ भी फील कर रही थी। एक महिला ने तो एक्चुअली कंप्लेन भी करी कि एक आदमी उनके साथ बदतमीजी कर रहा था, पर थैंकफुली पुलिस ने उस चीज को रोक लिया। ओवरऑल समरी ये है कि जो वाइब्स हैं वो तो अनमैच्ड है, वो आपको स्टेडियम में ही पता चलेगा।
पर दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड दुनिया की वन ऑफ द रिचेस्ट लीग चला रहा है और मोस्ट लोगों के पास ढंग की सीट नहीं है, फ्री पानी नहीं है, टॉयलेट्स एकदम बेकार है। कम ऑन BCCI, आई थिंक वी कैन फिक्स दैट। और डोंट फॉरगेट टू चेक आउट NordVPN, डिस्क्रिप्शन में लिंक है nordvpn.com/mohak। 2 साल के प्लान पे आपको अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है विद 4 months फ्री।